Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले ऐसे सवालात के बारे में जो ज़हन पर मबनी होते हैं और ऐसे सवालात जो हमारी ज़हनियत का जायज़ा लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको कहूँगा कि हमारे चैनल शेख ब्रदर्स को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला सवाल, यदि बॉम्बे को MY लिखते हैं तो तमिलनाडु को इस फुट में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो दिया हुआ है बॉम्बे को MY लिया गया है। अब देख सकते हैं यहाँ पर बॉम्बे का जो तीसरा नंबर का है वो AM और छठे नंबर का है Y। तो इसी प्रकार इसको 3 बार दोहराया गया है MY। तो इसी तरह से तमिलनाडु को किस प्रकार से लिखेंगे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तमिलनाडु को लिखने से पहले हमको तीसरे नंबर का देखना होगा तमिलनाडु में तीसरे नंबर पर है M, छठे नंबर पर है N और 90वें नंबर पर है U। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो होगा MNU। ये वो सवालात है जो अक्सर TGT यानी हम जो सीटेट क्लियर करने के बाद हम जो TGT या KVS की एग्ज़ाम देते हैं उसमें अक्सर ही ज़हनी सलाहियतों के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ अब हम अगला सवाल देख सकते हैं। अगला सवाल देखने के लिए हमें देखना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 सिमतों का जिक्र किया गया है। पूर्व की ओर जाते समय तिलक एक क्रॉसिंग पर पहुँचता है, वो विश्वविद्यालय जाना चाहता है। उसके सामने सड़क एक बाज़ार जाती है, उसके बाई एक सड़क सामुदायिक पार्क की ओर जाती है। विश्वविद्यालय कौन सी दिशा में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 4 दिशा दी हुई है, यहाँ पर जो है ये पूर्व की दिशा है। अब पूर्व की ओर जाते समय वो एक क्रॉसिंग पर पहुंच गया। क्रॉसिंग पर पहुंचने के बाद जो सामने की सड़क है वो बाज़ार की ओर जाती है और जो बाई ओर की सड़क है वो पार्क की ओर जाती है। तो जाहिर सी बात है वो किस सिमत में जाना होगा उसको, इस सिमत में जो है उत्तर की सिमत है, क्योंकि ये पूर्व है तो ये दक्षिण होगी, ऊपर की सिमत होगी उत्तर। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है उत्तर। इसी के साथ अगला सवाल देखेंगे कि अक्षरों और संख्याओं से चिन्हित कागज़ को जब मोड़ा जाता है तो 0 के विपरीत में क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि N के विपरीत में 2 होगा, तो L के विपरीत में 1 होगा। तो आप बता सकते हैं कि 0 के विपरीत में क्या होगा, M होगा। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है M। ये ऐसे सवालात हैं जो हमारी मंतिक़ की सलाहियत को ज़ाहिर करते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको इसकी PDF हासिल हो जाएगी, दस्तयाब हो जाएगी। और ये जो PDF है आप इसको अपने अंदाज से भी सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो सवालात है ये नहायत ईजी होते हैं लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते। देखते हैं इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं। ये है मंतिक़ पर पूरा के पूरा मुकम्मल तौर पर मंतिक़ पर है। कथन, कुछ मुर्गियाँ गाय है, सभी गाय घोड़े है, अर्थात सभी मुर्गियाँ घोड़े है। इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा कि भाई कुछ मुर्गियाँ गाय है, सभी गाय घोड़े है। तो अर्थात इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसका निष्कर्ष निकलेगा सभी मुर्गियाँ घोड़े है। तो जो 2 नंबर का है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं केवल 2 अनुसरण करता है। इसी के साथ अगला सवाल देखेंगे। 2 व्यक्ति X और Y एक उभयनिष्ठ बिंदु से शुरू करते हैं। X 5 किलोमीटर प्रति घंटा पर चलता है और Y 4 किलोमीटर प्रति घंटा पर चलता है। 3 घंटे बाद वो कितने किलोमीटर दूर होंगे यदि वो विपरीत दिशा में चलते हैं। तो विपरीत दिशा में जा रहे, तो मान लेते हैं वो दोनों यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ये 5 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, ये 4 किलोमीटर की। तो इसको 3 घंटे से गुणा करते, इसको 3 घंटे से गुणा करते। तो 5 तिये 15 और प्लस 4 तिये 12, 15 कितना होगा 27 किलोमीटर। तो विपरीत दिशा में जा रहे हैं इसलिए 27 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इसी के साथ देख सकते हैं, यदि प्लस का मतलब X है यानी प्लस का मतलब गुणाकार है, जो प्लस का मतलब गुणाकार है और माइनस का मतलब भागाकार है और गुणाकार का मतलब माइनस है और भागाकार का मतलब प्लस है। तो यदि 9 + 8 डिवाइड 8 - 4 गुणा 9 बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेंगे इसको हमको एक पंक्ति में लिखना होगा। पंक्ति में लिखने से पहले हम क्या करेंगे 9, अब यहाँ पे प्लस की जगह हमको लेना है गुणाकार 8, फिर उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे वापस 8, तो फिर वापस माइनस की निशानी है, माइनस की जगह हमको लेना है। उसके बाद है 4
उसके बाद गुणाकार की जगह हमको लेना है माइनस, उसके बाद है 9। इस तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं हमने इसको पूरा अच्छे तरीके से लिख डाला है। अब यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने से पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ, यहाँ पे हम लेंगे 4, यहाँ पे हम लेंगे 4 और यहाँ पे हम लेंगे 9। अब यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले हमको 8, 4 की 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 बचा, इन दोनों को काट के 2 बचा और 9 बटे 72, 72 प्लस 2 माइनस 9। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम 72 में 2 मिलाए 74, 74 माइनस 9, 74 में से माइनस 9 कर दिए तो यहाँ पे तो बच गया 65। 65 को यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसी के साथ देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि जल को भोजन, भोजन को पेड़, पेड़ को आसमान, आसमान को कुआं कहा जाता है, तब निम्न में से किस पर फल उगते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जल को भोजन कहा जा रहा है, यानी अगर जहाँ पर जल का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर भोजन, और जहाँ पर भोजन का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर देख सकते हैं हम कि पेड़ का इस्तेमाल हो रहा है। अब जहाँ पर पेड़ का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर आसमान, तो अब जाहिर सी बात है कि जो फल होते हैं वो पेड़ पर होते हैं, तो पेड़ की जगह हम क्या ले सकते हैं, आसमान। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, वो होगा आसमान। इसी के साथ देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पर, यदि 1 को P के रूप में, 2 को Y के रूप में, 3 को K के रूप में, 4 को V के रूप में, 5 को F के रूप में, 6 को L के रूप में, 7 को S के रूप में, 8 को H के रूप में, 9 को N के रूप में कोडित किया गया है, निम्न में से 39164 से कौन सा क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो 3 है, 3 के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है, K। उसके बाद 9 के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है, N। उसी के साथ यहाँ पे देखेंगे 1 के लिए P। उसके बाद देखिए 6 के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है, तो 6 के लिए L। उसी के साथ 4 लास्ट में बचता है 4, उसके साथ इस्तेमाल हुआ है V, यानी KNPLV। तो यहाँ पे देख सकते हैं KNPLV, यहाँ पे जो तीसरे नंबर का आंसर है ये इसका बिल्कुल सही और राइट आंसर होगा। इसी के साथ यहाँ पर ये वीडियो हमारी खत्म होती है।